बच्चों लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था ओम्स लॉ, वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, करंट डेंसिटी, रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, रेजिस्टिविटी, ठीक है, और कंडक्टिविटी। और जाते जाते मैंने आपको कुछ क्वेश्चन भी कराए थे। एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला निकल के आता रेजिस्टेंस का कि R इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, रो एल बाय ए। मैंने जाते जाते ये बोला था कि इस फॉर्मूले के ऊपर मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। तो आज हम लोग करेंगे बच्चों R इज इक्वल टू रो एल पे कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, बोर्ड के भी और जेई मेन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो बहुत अच्छे क्वेश्चन करने वाले हम लोग, ठीक है। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं आज का मजेदार लेक्चर बिना टाइम को वेस्ट करे। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे, लास्ट तक देखते रहना, देखते रहना बच्चों, ठीक। तो R इज इक्वल टू बच्चों रो एल बाय ए, ये था ए, क्या था, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। एल क्या है बच्चों, लेंथ ऑफ कंडक्टर और वायर, लेंथ ऑफ कंडक्टर और वायर। रो क्या है बच्चों, रेजिस्टिविटी, क्या है, रेजिस्टिविटी। आर क्या है बच्चों, रेजिस्टेंस, आर क्या है, रेजिस्टेंस। मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया था डिफरेंस बिटवीन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा रिवाइज कराऊंगा जल्दी जल्दी कि दो वायर है अपने पास, एक ये भी कॉपर का वायर है और ये भी कॉपर का वायर है, ठीक है। इसकी लेंथ है 1 मीटर, इसकी लेंथ है 2 मीटर। अब क्योंकि दोनों कॉपर के हैं बच्चों, तो दोनों की रेजिस्टिविटी रो, ठीक है, बट दोनों का रेजिस्टेंस क्या होगा, अलग अलग होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस ऑल्सो डिपेंड ऑन लेंथ, ठीक है, ठीक। चलिए चलिए करे क्वेश्चन। चलिए बच्चों ध्यान से देखना, ध्यान से देखना मैं क्या समझा रहा हूं। अपने पास एक वायर है, एक वायर है, ठीक। इसकी लेंथ है L, रेजिस्टिविटी है रो, एरिया है A बच्चों, ठीक है। इसको खींचा और इसकी लेंथ हो गई n टाइम्स। कितनी होगी बच्चों, इसकी लेंथ हो गई n टाइम्स, इसकी लेंथ हो गई n टाइम्स, इसकी लेंथ हो गई है, ठीक है, NL, n टाइम्स लेंथ हो गई, ठीक है। अब इसको खींचा, वायर है, खींचेगा तो लेंथ बढ़ेगी, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा ना, थिन हो जाएगा, ठीक है। तो एरिया चेंज हो जाएगा, तो एरिया हो गया लेट से A डैश हो गया, न्यू एरिया। इसका रेजिस्टेंस R, इसका रेजिस्टेंस R डैश हो गया, रेजिस्टिविटी अभी भी रो, क्योंकि मटेरियल सेम है। तो बताओ इनिशियल रेजिस्टेंस कितना कितना हो जाएगा, R इज इक्वल टू रो एल बाय ए, ठीक। R इज इक्वल टू रो एल बाय ए, इसका रेजिस्टेंस R डैश इज इक्वल टू रो L कितना हो गया, NL डिवाइडेड बाय A डैश। हमें A डैश नहीं पता, तो A डैश निकालते हैं। मतलब क्वेश्चन यही है कि रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा अगर लेंथ बिकम n टाइम्स, सही है। तो बच्चों दोनों का क्या सेम रहेगा, वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम इज इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम इज इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होगी इनिशियल, एरिया इंटू लेंथ, तो एरिया इंटू लेंथ। फाइनल वॉल्यूम बोलो A डैश, और लेंथ कितनी होगी, NL बच्चों। L से L खत्म हो गया, A डैश कितना आ गया, यहां से A बाय N हो गया, A बाय N हो गया बच्चों, ठीक है, A बाय N हो गया। अब ये वैल्यू मतलब एरिया डिक्रीज कर गया ना, देखो लेंथ बढ़ने से, तो R डैश न्यू रेजिस्टेंस रो NL बाय A डैश कितना आ गया, A बाय N, N कहां जाएगा ऊपर, तो कितना आ गया, ये कितना आ गया, N स्क्वेयर रो L बाय A, N स्क्वेयर रो L बाय A, तो R डैश N स्क्वेयर रो L बाय A क्या है, यहां से इनिशियल रेजिस्टेंस R, ठीक है बच्चों। तो न्यू रेजिस्टेंस कितना हो गया, N स्क्वेयर टाइम्स हो गया, N स्क्वेयर टाइम्स हो गया।
तो बच्चों लेंथ बिकम n टाइम्स, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, n स्क्वायर टाइम्स बढ़ जाएगा। तो लेंथ बिकम 2 टाइम्स, अगर जो बोलता लेंथ बिकम 2 टाइम्स तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा यहाँ पे 4 टाइम्स हो जाएगा। क्या रखोगे यहाँ पे n की वैल्यू 2, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4r हो जाएगा। रेजिस्टेंस सॉरी लेंथ बिकम 3 टाइम्स तो रेजिस्टेंस 9 टाइम्स हो जाएगा। आया समझ, न्यू रेजिस्टेंस आया। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बच्चों बोल रहा है ए वायर हैज ए रेजिस्टेंस आर, एक वायर है, एक वायर है, एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस है आर। मान लेते हैं इसकी लेंथ एल और एरिया ए। ठीक है, बोला फाइंड द न्यू रेजिस्टेंस इफ, फर्स्ट क्वेश्चन द लेंथ ऑफ द वायर इज डबल। बहुत इजी क्वेश्चन अभी क्या है, लेंथ ऑफ द वायर क्या होगी, डबल। लेंथ ऑफ द वायर होगी डबल, तो लेंथ कितनी होगी बच्चों, एल डैश लेट से कितनी होगी 2l हो गई, तो एरिया कितना हो गया a डैश। हम लोगों ने किया है अभी, अगर लेंथ बिकम n टाइम्स तो रेजिस्टेंस बिकम n स्क्वायर टाइम्स, तो लेंथ बिकम कितने टाइम्स 2 टाइम्स हो गई, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 का स्क्वायर इंटू आर कितना हो गया 4 टाइम आर हो गया बच्चों। तो न्यू रेजिस्टेंस आ गया 4r। सही है। अब बात करते हैं द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज डबल। अगर जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो गया, डबल हो गया, तो मैं इसको हटाता हूं, पहले इसको मैं हटा देता हूं। चलिए ठीक, तो पहले वायर ये है, ये वाला एक वायर है, इसकी लेंथ l, ठीक है, एरिया a, रजिस्टिविटी रो, रेजिस्टेंस है r। क्या बोल रहा है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज डबल, एरिया डबल हो गया, तो एरिया बच्चों डबल हो गया, ये वाला एरिया हो गया डबल, तो एरिया हो गया है 2 टाइम्स a हो गया। ठीक, 2 टाइम्स a। अब लेंथ कितनी होगी, तो लेंथ देखनी पड़ेगी ना कितनी होगी, लेट से l डैश हो गई और रेजिस्टेंस r डैश हो गया, तो हमें r डैश निकालना कि r डैश पे क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो पहला रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, रो l बाय a, रो l बाय फाइनल रेजिस्टेंस r डैश कितना, रो l डैश डिवाइडेड बाय 2a। तो हमें l डैश नहीं पता, क्या करें, इनिशियल वॉल्यूम इज इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम, तो v इनिशियल इज इक्वल टू v फाइनल। बच्चों इनिशियल वॉल्यूम बोलो कितना हो जाएगा, एरिया इंटू लेंथ, एरिया इंटू लेंथ। फाइनल वॉल्यूम बोलो कितनी हो जाएगी, फाइनल वॉल्यूम एरिया इंटू लेंथ कितनी होगी यहाँ से l डैश। ठीक है, तो a से a कैंसिल, l डैश कितना है बोलो, l बाय 2, l बाय 2। अब लेंथ क्या हो गई, l बाय 2 हो गई है फाइनल लेंथ। रख देते हैं यहाँ पे वैल्यू, तो r डैश रो l डैश l बाय 2 हो गया। ठीक है, l बाय 2, l बाय 2, और ये 2a पहले ही था, तो कितना हो गया बोलो, रो l बाय 4a, रो l बाय 4a। ठीक है, तो r डैश रो l बाय a कितना है r, तो r बाय 4 हो गया न्यू रेजिस्टेंस बच्चों, एरिया को डबल करने पे। आया समझ, आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसको भी बाद में करेंगे हम लोग। हाँ, ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं पहले। चलिए देखो, बोल रहा है इफ द लेंथ ऑफ वायर इज इंक्रीज बाय 25%, लेंथ ऑफ द वायर इज इंक्रीज बाय 25%, तो मान लेते हैं इनिशियल लेंथ कितनी थी, एक मिनट यहाँ पे वायर ही बना लेते हैं हम लोग ताकि फील हो जाए क्वेश्चन। ये अपने पास ये वायर है, इसकी लेंथ l, सही है, एरिया मान लेते हैं a है और रेजिस्टेंस r है, रेजिस्टेंस r है, रेजिस्टिविटी रो है। अब लेंथ ऑफ द वायर इज इंक्रीज बाय 25%, तो लेंथ इंक्रीज हो गई,
लेंथ इंक्रीज हो गई इसकी, ठीक, लेंथ इंक्रीज हो गई, तो लेट से एरिया हो गया अब कितना, ए डैश हो जाएगा, और लेंथ एल डैश हमें नहीं पता कितनी होगी, इंक्रीज होगी, कितनी इंक्रीज हो गई 25%, अभी हम लोग देख लेंगे, और रेजिस्टेंस कितना बन गया आर डैश। चलिए निकाल लेते हैं। तो पहले हम लोग निकाल लेते हैं लेंथ पे क्या फर्क पड़ा, सही है। तो क्या करें, इनिशियल वॉल्यूम, अच्छा पहले रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये वाला आर इज इक्वल टू रो एल बाय, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ा। चलिए एल डैश निकाल लेते हैं। तो इनिशियल लेंथ कितनी थी एल, कितनी परसेंट इंक्रीज कर गई इसका, इसमें इसका कितना परसेंट इंक्रीज कर गया 25% इसका, तो इसका 25%, तो 25% ऑफ एल बच्चों कैसे निकालेंगे, 25/100 इंटू एल, ठीक है, कितना है ये, कितना है एल बाय 4, इतना इंक्रीज कर गया किसमें, इसमें, तो फाइनल लेंथ कितनी होगी, एल डैश कितनी होगी, एल डैश वो लेंथ एल पहले थी, एल बाय 4 इंक्रीज करके तो कितना हो गया 5L/4 हो गया बच्चों, ठीक है, 5L/4 हो गई फाइनल लेंथ, 5L/4। अब बात करते हैं एरिया की, तो क्या करें, इनिशियल वॉल्यूम इज इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम, ठीक है, स्पेस बचा रहा हूं थोड़ा सा मैं, तो इनिशियल वॉल्यूम एरिया इंटू लेंथ, फाइनल वॉल्यूम बोलो एरिया ए डैश, लेंथ कितनी है 5L/4, एल से एल कैंसिल, तो ए डैश कितना है, बोलिए ए डैश कितना है 4A/5, 4A/5, 4A/5 आ गया, ठीक। चलिए न्यू रेजिस्टेंस आर डैश, रो एल डैश कितना है 5L/4, रो एल बाय ए कितना आ गया, ये डैश ये रहा, कितना है बोलिए 4A/5, रो एल बाय ए में रख दिया, तो यहां से आर डैश 5 ऊपर जाएगा तो कितना हो गया 25, ये रो एल डिवाइडेड बाय नीचे 16A, तो यह आ गया फाइनल। तो क्या पूछ रहा है, फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स रेजिस्टेंस, ठीक है, परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स रेजिस्टेंस। तो कैसे निकालते हैं हम लोग परसेंटेज इंक्रीज, फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय इनिशियल मल्टीप्लाई 100, फाइनल कितना है 25, रो एल बाय 16 है, इनिशियल कितना है रो एल बाय ए, इनिशियल कितना है रो एल बाय ए, रो एल बाय रो एल बाय रो एल बाय कैंसिल, कितना बचा बोलो 25/16 माइनस के 1 बचा, कितना आ गया 25 माइनस 16/16, कितना बचा बोलो, कितना बचा बोलिए जल्दी, 9/16, 9/16 मल्टीप्लाई 100, तो कितना है 900/16, तो आएगा 56.25 समथिंग कुछ ऐसे आएगा परसेंट बच्चों, अब इसको डिवाइड करोगे, आया समझ, ठीक है, तो इतना परसेंट रेजिस्टेंस इंक्रीज कर गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। ए रेक्टेंगुलर ब्लॉक हैज डायमेंशन 50 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर, तो एक रेक्टेंगल ब्लॉक हम लोग बना लेते हैं, एक रेक्टेंगल ब्लॉक, ये एक रेक्टेंगल ब्लॉक बना लिया मैंने, ठीक है, ये वाली लेंथ बोल दी मैंने कितनी 50 सेंटीमीटर, ये वाली 1 और ये वाली भी 1, तो ये 50 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर। फाइंड द रेजिस्टेंस, क्या बोला है, फाइंड द रेजिस्टेंस अक्रॉस इट्स फर्स्ट स्क्वायर फेसेस। तो बच्चों स्क्वायर फेस कौन सा है, ये है स्क्वायर फेस, इसके अक्रॉस पूछ रहा है, मतलब तुम लोग क्या ज्यूम करोगे, करंट यहां से जा रहा है, ऐसे भी ऐसे करंट जा रहा है आई, ठीक है, तो इसके अक्रॉस क्या पूछ रहा है हम लोगों से, रेजिस्टेंस पूछ रहा है, ठीक है बच्चों। तो करंट ऐसे जा रहा है तो लेंथ ये वाली लेनी है, और एरिया कौन सा लेना है,
करंट के परपेंडिकुलर जो क्रॉस सेक्शन होगा ये वाला, ठीक है, जहां से पास कर रहा है, जहां इस क्रॉस सेक्शन से पास कर रहा है ना करंट, इस वाले से, तो ये वाला एरिया बच्चों, ठीक है, ये वाला एरिया, ठीक है, ये वाला एरिया लेना, इधर वाला। चलिए कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन, फाइंड द रेजिस्टेंस अक्रॉस इट्स स्क्वायर फेसेस। तो स्क्वायर फेस तो यही है ना स्क्वायर, यही हो ना स्क्वायर बच्चा। चलिए तो क्या होगा फॉर्मूला, R इज इक्वल टू, ये फर्स्ट क्वेश्चन, रो L बाय ए, R इज इक्वल टू, इधर कर लेते हैं, स्पेस तो है अपने पास। फर्स्ट क्वेश्चन, R इज इक्वल टू रो L बाय ए, तो रो कितना दे रखा, ये रहा रो 50 इंटू 10 पे पावर माइनस के 8। लेंथ कौन सी लोगे बच्चों, ये वाली, कितनी है 50 सेंटीमीटर, तो 50 इंटू 10 पे पावर माइनस 2 मीटर। एरिया कौन सा, ये वाला, ठीक है, जहां से करंट पास कर रहा है, तो 1 इंटू 10 पे पावर माइनस 2 मीटर में कन्वर्ट कर दिया। और ये ए स्क्वायर होता है ना साइड का स्क्वायर, 1 इंटू 10 पे पावर माइनस 2 एरिया हो गया है। तो R इज इक्वल टू कितना है बोलिए, ये हो गया, देखो ये कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये कैंसिल, कितना बचा, माइनस के 6 बचा यहाँ से, ठीक है। तो ऊपर बचा 50 इंटू 50 इंटू 10 पे पावर माइनस 6, तो ये 2 0, ये कैंसिल, तो कितना है बच्चों 25 इंटू 10 पे पावर माइनस के 4 ओम आ गया। सही है, ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन है इसमें सेकंड बच्चों, सेकंड वाला जो क्वेश्चन है वो है अपोजिट रेक्टेंगुलर फेसेस, ये वाला, ये है रेक्टेंगुलर फेसेस, ये वाले रेक्टेंगुलर फेसेस, इसके अक्रॉस अब करंट क्या ज्यूम करोगे, यहां से निकल रहा है, यहां से करंट जा रहा है बच्चों, तो लेंथ कौन सी, ये वाली, एरिया कौन सा है, ऊपर वाला। चलिए करें, तो R इज इक्वल टू रो L बाय ए, R इज इक्वल टू रो कितना है 50 इंटू 10 पे पावर माइनस के 8, L कौन सा, ये वाला 1 इंटू 10 पे पावर माइनस 2, ठीक है, डिवाइडेड बाय एरिया, एरिया कौन सा, ये वाला रेक्टेंगल फेस वाला, ऊपर वाला है, कितना हो जाएगा 50 इंटू 1, तो 50 सेंटीमीटर है, मीटर में कन्वर्ट कर दिया, 1 इंटू 10 पे पावर माइनस 2 मीटर में कन्वर्ट कर दिया, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये कैंसिल, तो कितना है 10 पे पावर माइनस 6 ओम आ गया बच्चों। आया समझ, आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है बच्चों, सब नीट जेई के क्वेश्चन है बच्चों ये, ठीक है, सब उसी लेवल के हैं, ये उसी लेवल के क्वेश्चन है। कह रहा ऑल द एजेस ऑफ ए ब्लॉक विद पैरेलल फेसेस आर अनइक्वल, ठीक है, एक ब्लॉक बना लेते हैं हम लोग, फिर से एक ब्लॉक बना लेते हैं, ये एक ब्लॉक है बच्चों, ठीक, ऑल द एजेस क्या है, अनइक्वल है बच्चों, ये ठीक है बना दिया, लेकिन सारी सारी एजेस अनइक्वल है। इट्स लॉन्गेस्ट एज इज 4 टाइम्स इट्स शॉर्टेज एज, लेट्स से लॉन्गेस्ट एज है L, ठीक है, और शॉर्टेस्ट कौन सी है, ये है B, इसको मान लिया मैंने B, और ये क्या हो गया H, ठीक है। तो यहां पे अज्यूम कर लेता हूं मैं, अज्यूम कर लेता हूं कि लॉन्गेस्ट जो एज है, लॉन्गेस्ट एज कौन सी है L मान ली, और शॉर्टेस्ट कौन सी मान ली मैंने B, तो रिलेशन क्या है, लॉन्गेस्ट जो एज है वो 4 टाइम्स से शॉर्टेज की, ठीक है, ये गिवन है बच्चों, ठीक है, ये गिवन है। क्या पूछ रहा है, फाइंड द रेशियो ऑफ मैक्सिमम टू मिनिमम रेजिस्टेंस बिटवीन पैरेलल फेसेस, ठीक है, तो मैक्सिमम टू मिनिमम रेजिस्टेंस की रेशियो पूछ रहा है बिटवीन पैरेलल फेसेस। तो कितने पैरेलल फेसेस हो रहे हैं, एक तो ये वाला हो गया, अगर यहां से करंट गया तो, ठीक है, अगर करंट यहां से गया तो ये वाला, तो सबसे पहले इसी को निकाल लेते हैं हम लोग, चलिए इसी को निकाल ले, ये वाला यहां से जब करंट पास करेगा, तो R1 बोल रहा हूं मैं, इसको कितना हो जाएगा, रो लेंथ कौन सी ली, ये वाली L, एरिया कौन सा यहां से पास करा, तो ये वाला कितना हो गया, B इंटू एच बच्चों, B इंटू एच, ठीक। अब दूसरा हम लोग देख लेते हैं, दूसरा
R2 के लिए कौन सा ले, जब करंट यहाँ से जा रहा है बच्चों, ए यहाँ से ऊपर से जब पास कर रहा है ऐसे, ठीक है, ऊपर से जब पास कर रहा है, तो रो एल कौन सा लूँ, H, और एरिया कौन सा लूँ, नीचे वाला, ये वाला एरिया कितना हो जाएगा, L इंटू ये B, LB हो जाएगा, LB हो जाएगा, सही है, LB। अब तीसरा R3, बोलिए R3 कौन सा, कहाँ से पास कर सकता है करंट, अंदर से पास कर सकता है, अंदर से बच्चों, ठीक है। तो इसके लिए कौन सा लेंथ कौन सी लोगे जब ये पास करेगा, तो B, तो रो बी, ठीक है, रो बी, सही है। और एरिया कौन सा, यही वाला लेंगे हम लोग, L इंटू एच एरिया लेंगे, ठीक है। अब इनमें देख लेते हैं मैक्सिमम कौन सी है, मिनिमम कौन सी है। तो अगर बच्चों में B को मान लूँ 1, लेट यहाँ से B इज इक्वल टू 1 है, तो L कितना हो जाएगा 4, यहाँ पे 1 रखो 4 हो जाएगा, L हो जाएगा 4, और H को मान लिया मैंने 2, सही है, H को मान लिया मैंने 2। तो यहाँ से निकालते हैं हम लोग वैल्यू, देखो R1 इज इक्वल टू रो L कितना है अपने पास 4, B कितना है अपने पास 1, H कितना है अपने पास 2, तो कितना है 4 रो बाय 2 आ गया है, 4 रो बाय 2, इसको ऐसे ही रहने देते हैं अभी हम लोग। अब R2 की बात कर लेते हैं हम लोग, R2 तो रो H कितना है अपने पास 2, B L कितना है अपने पास 4, B कितना है अपने पास 1, तो कितना है 2 रो बाय 4 हो गया अपने पास ये। उसके बाद R3 देख लेते हैं हम लोग, रो B कितना है अपने पास 1, ठीक है, L कितना है अपने पास 4, H कितना है अपने पास 2, तो कितना है रो L बाय 8। तो बताओ कौन सा मैक्सिमम है, ये वाला, यही हुआ ना मैक्सिमम, और मिनिमम कौन सा हुआ, ये वाला, ठीक है, मिनिमम हुआ ये वाला। तो R1 बन गया मैक्सिमम, कितना है वो बोलो, रो L बाय BH, रो L बाय BH डिवाइडेड बाय R3 बन गया मिनिमम, कितना हो गया है बोलो, रो B बाय LH, रो B बाय LH, सही है। तो क्या करें, रो से रो कैंसिल हो जाएगा बच्चों, L ऊपर जाएगा तो L स्क्वायर, H से H कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो गया B स्क्वायर बच्चों। L कितना दे रखा है, L बोल रहा है 4 टाइम B है, तो L क्या है 4 टाइम B का स्क्वायर, और नीचे B स्क्वायर कितना हो गया, ऊपर 16 B स्क्वायर, नीचे B स्क्वायर, कैंसिल कितना आ गया 16 आ गया बच्चों। क्या आंसर 16, क्या है आंसर 16। तो मैक्सिमम टू मिनिमम रेजिस्टेंस की रेशियो क्या आ गई 16। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। इससे पहले अच्छा, इससे पहले थोड़ा सा मेरे को कुछ पढ़ाना पड़ेगा आप लोगों को। चलिए थोड़ा सा देखो, ध्यान से देखना, चलिए थोड़ा सा कुछ पढ़ाऊंगा मैं, सही है। चलिए जो R इज इक्वल टू रो L बाय A है बच्चों, इसको मैं लिखूंगा इन टर्म्स ऑफ, लिखने वाला हूं मैं इन टर्म्स ऑफ मास, मास की टर्म में हम इसको लेके आएंगे, ठीक है, मास की टर्म में लेके आएंगे, ठीक है। तो बच्चों अगर जो एक वायर है इसका मास m है, ठीक है, वॉल्यूम v है और डेंसिटी d है। थोड़ी देर के लिए क्या लिख रहा हूं मैं, डेंसिटी को d से, वैसे तो रो से लिखते हुए आ रहे, रो को हमने क्या ज्यूम किया हुआ यहाँ पे, रेजिस्टिविटी, तो डेंसिटी इसकी d है, सही है, डेंसिटी d है। तो बताओ बच्चों डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। तो यहां से मास, अगर जो वॉल्यूम को क्या लिख सकता हूं मैं, एरिया इंटू लेंथ, इसकी लेंथ L है और एरिया है, तो यहां से एरिया कैलकुलेट करो, एरिया क्या हो जाएगा बताओ, m डिवाइडेड बाय डेंसिटी इंटू लेंथ, ये हो जाएगा, ठीक। ये वैल्यू उठा के मैं यहां पे रखूंगा कि R इज इक्वल टू रो L बाय A की प्लेस पे m अपॉन d इंटू लेंथ, मतलब d क्या है, डेंसिटी इंटू लेंथ, ठीक है। तो यहां से ये रो मतलब रेजिस्टिविटी और ये d डेंसिटी, और L ऊपर जाएगा L स्क्वायर और नीचे हो गया m बच्चों, ठीक है, नीचे हो गया m।
अब मेरे को एक बात बताओ, यहाँ से रजिस्टिविटी भी मटेरियल के लिए कांस्टेंट होती है और डेंसिटी मटेरियल के लिए कांस्टेंट, तो ये दोनों टर्म क्या होंगे, कांस्टेंट। तो रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया L²/m के बच्चों, ये याद रखना है, ठीक है, ये याद रखना है। रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L², रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L²/m। अब सुनना ध्यान से बच्चों, अगर क्वेश्चन में लेंथ में जो चेंज आ रहा है, ठीक है, लेंथ में जो चेंज आ रहा है, पर इफ परसेंटेज चेंज इन लेंथ इज लेस देन कितना 5%, या अप टू 5% तक भी चल जाएगा अप्रोक्सीमेटली। मतलब कितना होना चाहिए परसेंटेज चेंज, या तो 1% हो या 2% हो, कितना 3% हो रहा है, 4% हो रहा है, या चलो 5% भी हो रहा है, ठीक है। तो इससे कम अगर जो 0.1%, 0.2%, ठीक है, 0.1%, इससे कम परसेंट का अगर जो लेंथ में चेंज हो रहा है, तब बच्चों हम लोग इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हैं। मतलब न्यू रेजिस्टेंस हम लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं कि परसेंटेज वाले मेथड से क्या लिखते थे हम लोग, क्या हो जाएगा, डेल्टा R/R इंटू 100, और ये 2 आगे जाएगा 2 डेल्टा L/L इंटू 100 प्लस डेल्टा M/M इंटू 100। अब मास में तो कोई चेंज नहीं हो सकता, तो कितना हो जाएगा 0, तो डेल्टा R/R इंटू 100 लगा दोगे 2 डेल्टा L/L इंटू 100। सीधा हम लोग इससे आंसर निकाल सकते हैं। आया समझ बच्चों, ठीक है। तब ये करने की जरूरत नहीं है, कौन सा क्या करने की जरूरत नहीं है, तब ये इतना करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। देखो यहाँ पे 25% चेंज आ रहा था लेंथ में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन उस फॉर्मूले से नहीं हो सकता, इसको ऐसे ही करना पड़ेगा, ठीक है। एग्जैक्ट आंसर हम इससे नहीं निकाल सकते। लेकिन अगर जो हम लोग ठीक है, अगर जो हमारे पास कितना है 5% से कम का चेंज आ रहा है लेंथ में, तो हम लोग सीधा ये यूज कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन से समझ आएगा, क्वेश्चन है ये वाला, देखो ये सेकंड क्वेश्चन मैंने बोला था ना बाद में कराऊंगा। बताओ, इफ द लेंथ ऑफ द वायर इज इंक्रीज बाय 0.1%, मतलब लेंथ में कितना परसेंट का इंक्रीज आ रहा है, 0.1% का। हमसे क्या पूछ रहा, फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स रेजिस्टेंस। तो निकाल देते हैं सीधा डेल्टा R/R इंटू 100, क्या लगा है 2 डेल्टा L/L इंटू 100। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 0.1% दे रखी है। तो कितना आ गया, 0.2% का क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है, किसमें, रेजिस्टेंस में। बच्चों आया समझ, देखो कितना सिंपल तरीके से हो गया। वैसे भी कर सकते हो, ठीक है, लेकिन वो लेंथ ही हो जाएगा। अज्यूम करके लेंथ, इनिशियल लेंथ है, फिर उसमें इंक्रीज करा दो, ठीक है, फिर वॉल्यूम इक्वेट करके एरिया वगैरह निकालोगे, ठीक है, तो उससे अच्छा ही कर लो। लेकिन कब, अगर जो कितना 5% से लेंथ में कम चेंज आ रहा है, तब लगाना ये वाला। चलिए और क्या बचा है, अभी तो अच्छे क्वेश्चन आने बाकी है। ये वाला क्वेश्चन देखो बच्चों, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। चलिए, बोल रहा है द मासेस ऑफ 3 वायर ऑफ कॉपर, तीनों कॉपर के, मतलब रजिस्टिविटी तीनों के लिए सेम। तो ये एक वायर है, ये एक वायर है, ये एक वायर है, ठीक है। रजिस्टेंस R1, रजिस्टेंस R2, रजिस्टेंस R3, ठीक है। क्या दे रखा, मासेस का रेशो, मतलब इसका मास अगर जो M1 है, इसका M2 है, इसका M3 है। तो क्या बोल रहा है, M1 रेशो M2 रेशो M3 रेशो कितना दे रखा, 1:3:5, 1:3:5, ठीक है। एंड देयर लेंथ आर इन द रेशो, लेंथ का रेशो L1 रेशो L2 रेशो L3 रेशो कितना, 5%, 3%, 1%। फाइंड द रेशो ऑफ देयर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंसेस,
फाइंड द रेशो ऑफ देयर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, तो क्या हो जाएगा R1 रेशो R2 रेशो R3 रेशो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कितना क्या होगा फॉर्मूला, L1 स्क्वायर बाय M1 रेशो L2 स्क्वायर बाय M2 रेशो L3 स्क्वायर बाय M3। सही है। L1 कितना है बोलिए 5, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ना 5 का स्क्वायर, M1 कितना है 1 रेशो। सही है। फिर L कितना है 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना है 3 बच्चों, फिर कितना 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5, तो R1 रेशो R2 रेशो R3 रेशो कितना आ गया यहाँ पे 25 बाय 1 रेशो 9 बाय 3 रेशो 1 बाय 5 बच्चों, ये 3 है 1 बाय 5। सही है 1 बाय 5। तो क्या करेंगे हम लोग, इसको पहले यहाँ से कैंसिल कर देते, 3 आ जाएगा, तो 25 रेशो 3 रेशो 1 बाय 5। ठीक है, ये डिनोमिनेटर सेम करने पड़ेंगे, मतलब एलसीएम वगैरह लेना होता है। तो यहाँ पे 5 लिखूंगा तो ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई करेगी, यहाँ पे 5 चाहिए तो यहाँ पे भी 5 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो कितना हो गया है 125 बाय 5 रेशो 15 बाय 5 रेशो 1 बाय 5। तो 1 बाय 5 1 बाय 5 1 बाय 5 सभी में क्या है, सभी में सेम है ना, तो कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो कितना बचा यहाँ पे 125 रेशो 15 रेशो 1, ये आंसर है। आया समझ बच्चों। ठीक है, चलिए अब हम लोग कुछ अच्छे क्वेश्चन, बहुत ही प्यारे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन